बेटा ऑब्लिक कॉलिजन क्या होता है? जो हेड ऑन कॉलिजन ना हो, मैंने सिंपल तरीका बताया था, जो हेड ऑन कॉलिजन नहीं वो ऑब्लिक कॉलिजन। लेकिन अब मैं दोबारा पूछ लूँ, व्हाट इज हेड ऑन कॉलिजन? देखो, अगर दोनों के सेंटर को मिला दिया जाए एक लाइन पे और उन दोनों की वेलोसिटीज उसी लाइन पर एग्जिस्ट करती हो, मैंने सिंपल सी बात बोली थी, तो उसे अपन ने क्या बोला था? हेड ऑन कॉलिजन। और अगर ऐसा ना हो तो ऑब्लिक कॉलिजन। मैंने एक बार एग्जांपल देके समझा भी दिया था। तो लेट अस सपोज ये दो बॉल्स थी, जैसे कि आप कैरम बोर्ड में करते हो, नॉर्मली कट शॉट जानते हो कैरम में, तो आप क्या करते हो, स्ट्राइकर से यहाँ पर आपकी बॉल रखी है और इसको हिट करते हो। ये मान लेते फिलहाल वैसे रेस्ट पे थी, पर कुछ वेलोसिटी मान लेता हूँ इस तरफ u2 और ये मान लेते हैं u1, ये मास m1, ये m2। फाइनली क्या हुआ होगा, जब आप ऐसे हिट करते हो बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं टच करता है इसको, और मुझे जो दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि ये वाला पार्टिकल कुछ इधर चला गया वेलोसिटी v2 से, m2 वाला पार्टिकल, और m1 वाला पार्टिकल कहीं यहाँ आ गया v1 से। ऐसा ही कुछ होता है, इसी को कहते हैं हम लोग ऑब्लिक कॉलिजन। बोलो ये बात क्लियर? क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा? पहली बात, क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पहली बात मोमेंटम कंजर्व। अच्छा, मैंने एक खास बात इसमें बोल भी दी थी कि याद रखना, कॉलिजन नाम आया मतलब मोमेंटम कंजर्व, चाहे कोई सा भी कॉलिजन हो, मोमेंटम क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मान लेते बेटा ये दोनों कहीं पे यहाँ पर इम्पैक्ट हुए थे इस पॉइंट पर, और इनका एंगल देखो तो इसका एंगल लेट अस सपोज θ1, और इसका जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था θ2। जनरली ये एंगल आपको यहाँ बनाकर दे देते हैं वो लोग, तो आपकी इच्छा आप जैसे मानो। ठीक है, यहाँ पर कोलाइड हुए थे कहीं पर, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैंने लाइन आगे एक्सटेंड की। तो मैंने पहली बात बोली मोमेंटम कंजर्व, मतलब पहले मोमेंटम कितना था? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, तो बेटा मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वाइज कंजर्व रह सकता है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि कहीं पे भी आप इसको v1 v2 लिख दोगे, सीधे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इसका कंपोनेंट आएगा v2 cos θ1 और इसका आएगा v1 cos θ1, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। तो मोमेंटम की तो एक इक्वेशन आई है, कौन सा डायरेक्शन की? एक्स डायरेक्शन की। मोमेंटम तो वाई में भी कंजर्व होगा ना, वाई में कंजर्व होगा तो देखो इन दोनों के वाई कंपोनेंट्स कितने हैं, देखो इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का इस तरफ कितना मिलेगा v1 sin θ1, और ऐसे ही उसका ऊपर मिलेगा v2 sin θ2। तो मोमेंटम वाई डायरेक्शन में भी तो कंजर्व होना चाहिए, तो मैं वहां पर लिखता हूं। अच्छा, इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था क्या? नहीं, तो 0 इज इक्वल टू v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1 बोल सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए माइनस लिया। ठीक है, तो अगर आप लोग सेजल की तरह नहीं सो रहे हो तो आई गेस समझ में आ रहा होगा, v1 sin θ1 इज इक्वल टू v2 sin θ2। ये भी क्लियर, दूसरी इक्वेशन बन गई। पर बेटा इसमें एक प्रॉब्लम होती है, हमेशा 3 वेरिएबल्स पूछेगा वो आपसे, इक्वेशन तो 2 ही आई, कोई भी 3 पूछ सकता है रैंडमली उसका मन, पर हमेशा 3 पूछेगा, इक्वेशन तो 2 ही बनी। अब कैसे करें?
काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व है, इलास्टिक कॉलिजन ही तो है। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 cos स्क्वायर थीटा 1। तो हाँ, ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए डायरेक्ट आप स्पीड लिख सकते हैं। एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है स्पीड, तो m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सर क्या इसके लिए कोई शॉर्टकट होता है? नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। बट अभी ये वेरिएबल में दिख रहा है इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, बट ये आसान हो जाता है जब डेटाज गिवन होते हैं। तो नोट डाउन करो, इसमें ये 3 इक्वेशन बनानी होगी और कोई भी 3 वेरिएबल पूछ लेगा, वो बोल देगा एक वॉल 45 डिग्री पे गई, दूसरी निकालो कितने एंगल पे गई होगी, v1 v2 बताओ कितनी होगी, ऐसे। हाँ काव्या बोलो। सर आपने लास्ट की इक्वेशन में V1 और V2 को थीटा 1 और थीटा 2 क्योंकि के क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको एंगल से क्या मतलब है? मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1 v2 पता है ना, आप तोड़ लो थीटा 1 थीटा 2 में तो भी यही आंसर आएगा। निकाल के दिखाऊं? तो 4 काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। साइन स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, ऐड होकर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो निकाल के दिखा देता हूँ। ले लेते थीटा के रेस्पेक्ट में, एक बालक कहना चाहती है सर वैसे लो, आप ले लो। तो इस तरफ लिखते हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। सेम ऐसे ही दूसरे वाले टर्म को भी लिखते, दोनों में से क्या हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है? अंदर बचता साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वो कितना हो जाता है? 0। 0 होता है, 1 होता है, तो लास्ट में यही बचता। तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थीटा में तोड़ने का इजी, आई गेस क्लियर हो गया। चलो तो एक क्वेश्चन है,
इस बॉल का मास है 2 kg और इस बॉल का मास है 1 kg। ये बॉल इसकी तरफ जा रही थी एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली बॉल रेस्ट में थी। ठीक है, कॉलिजन के बाद दोनों इस इम्पैक्ट लाइन से 45 डिग्री एंगल पे निकल लिए। तो आपसे पूछा गया वेलोसिटीज बताओ दोनों की। ठीक है, बना के बताओ कि 45 डिग्री एंगल पे कैसे गए। करो ट्राई। क्या दोनों की वेलोसिटीज? सॉरी, मैंने मासेज इंटरचेंज कर दिया यार। 1 kg 2 kg था, वो 1 kg है, ये 2 kg है। बुक का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बुक के हिसाब से करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें ये मत सोचना कि वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे वेलोसिटी है, इसलिए मैंने ऊपर बनाया है। ठीक है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे होता तब तो सीधे निकलती वो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं है। आप जैसे कर सकते हो करो। वहाँ तक जाना ही क्यों चाहते हो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो जाएगा, दो ही वेरिएबल तो है। एक बार एक्स एक्सेस में लगाओ, एक बार वाई एक्सेस में लगाओ, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
जब ट्राई हो जाए तुम लोगों का बताना। हो गया, चलो आई एम वेटिंग। मैं सोच रहा हूँ आज ही कॉलिजन ख़त्म ही कर दो तुम लोगों को। V1 V2 देखते हैं। 100 मीटर पर सेकेंड, 10 आई गेस शायद सही है। देखता हूँ, सॉल्व करते हैं। बालिका तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। निर्जा मोदी हो गया, क्या आंसर आया? 10 आया। सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है भाई? इधर हम दोनों के 10√2/3, ये 2-3 बच्चों के आ गया 10√2। ऑनलाइन में किसी ने नहीं बताया आंसर अभी तक। क्या 2/√, क्या 2/3? अच्छा 10√2/3। अच्छा, तो बहुतों ने निकाला है आंसर, देखते हैं। सिंपल है बच्चों, इधर की तरफ मान लिया, इधर देखो, अब इधर सब लोग इधर की तरफ मान लिया मास 2 kg वाला आ गया होगा, इधर की तरफ 1 kg वाला आ गया होगा। इसकी वेलोसिटी v2 मान ली, इसकी v1 मान ली, एंगल दे रखा है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? v1 cos 45 प्लस v2 cos 45। अच्छा सॉरी, प्लस v2 क्यों कर रहा हूँ मैं? मोमेंटम लिखेंगे ना इस डायरेक्शन का, तो m1 v1 मतलब 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2 cos 45। और अगर मैं इधर की तरफ के कंपोनेंट्स चेक करूं तो ये कंपोनेंट आएगा बच्चे 2v2 sin 45, और ये कंपोनेंट आएगा v1 sin 45। देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए वाई डायरेक्शन में। रीज़न, इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम ही नहीं था, तो फाइनली अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के बराबर नहीं होंगे तभी तो ज़ीरो होगा ना, बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ v1 sin 45 इज इक्वल टू 2v2 sin 45। sin 45 से sin 45 गया, v1 इज इक्वल टू 2v2, पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास। कोई दिक्कत? अब दूसरी इक्वेशन के लिए चेक करते हैं इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बताओ एक्स डायरेक्शन में कितना दिख रहा था? 2 इंटू 10, सॉरी 1 इंटू 10, मैंने चेंज करवा दिया था ना इसको, ये 1 कर दिया था और इसको 2 कर दिया था, ठीक है। तो 10 प्लस इसकी तो वेलोसिटी 0 थी, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम देखो cos 45 दोनों में कॉमन, अंदर बचा v1 प्लस 2v2 इंटू 1/√2। अब तुम किसी भी एक को देख लो, 2v2 की जगह v1 लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो लिख दो। तो 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1/√2, ये गया 5 टाइम्स, और ये क्या निकाल दिया तुम लोगों ने? v1 इज इक्वल टू 5√2 आ रहा है मेरा तो, हाँ 5√2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। फर्स्ट वाला इक्वेशन सही नहीं आ रहा?
मुझे तो नहीं दिख रही कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, तो मैं दिख रही हो तो बताओ। अभी निकालते हैं V2 भी निकालते हैं। V2 10√2 आ जाएगा। एक मिनट, कौन सी? ये एक्स डायरेक्शन की टोटल मोमेंटम। देखो 10, हाँ, इसकी 10 और इसकी क्या हो गई 0। क्यों भाई, क्यों ऊपर आएगा बताओ तो, तुम्हारा आंसर लाने के लिए। ऐसे नहीं होता है बच्चे। cos 45 की वैल्यू, इसकी वैल्यू रखिए ना cos 45 की, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक थी फिर इसका मतलब आप लोगों का। और V1 यहाँ पर रख देता हूँ अगर मैं, क्या बालक, 5√2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2। ये गया। तुम लोगों में किसी ने काइनेटिक एनर्जी थोड़ी निकाला इसको। जिसने निकाला काइनेटिक एनर्जी से उसका आंसर जरूर गलत आ रहा होगा। हाँ, हाँ तो उसका तो गलत आएगा, इस वाले क्वेश्चन में आएगा पर्टिकुलर, बताऊंगा क्यों। जिसने इसमें काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लगा ना उसका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा, और मैं बताता हूँ गलती क्यों हुई है। वो तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, तुमको लगाना चाहिए था, तुम लोग अपनी जगह सही थे। हाँ, हाँ, एक्चुअली में मैंने एक क्वेश्चन जो डिज़ाइन कर दिया ना आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते 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 ये ना तो इलास्टिक कॉलिजन का रहा और ना ही इन इलास्टिक का रहा। नहीं 2D तो है ही, ऑब्लिक कॉलिजन तो था ही, बट ना इलास्टिक ना इन इलास्टिक। ये पार्शियल इन इलास्टिक क्वेश्चन आ गया, चाहे तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल के देख लो, तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है। तो हो ये ई की वैल्यू इसमें शायद 1/2 समथिंग ऐसी कुछ आएगी, तो इस वजह से इसमें आंसर तुम लोग का वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर जिसने काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन लगाई है उसके लिए। बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते तो आ जाता आंसर। ऑब्लिक कॉलिजन देखने में खतरनाक लगता है लेकिन इसके क्वेश्चन आसान आते हैं। क्वेश्चन अच्छे आते हैं इलास्टिक हेड ऑन या फिर पार्शियली इलास्टिक हेड ऑन। अब आने दो पार्शियली इलास्टिक, मजा आएगा। आज ही करवाई देता हूँ फिनिश, कहानी खत्म करते हैं कॉलिजन के। नेक्स्ट क्लास से रोटेशन चालू कर देंगे, घुमाएंगे नेक्स्ट क्लास से। चले अगले टॉपिक पे, छाप लो इसको फिर। तो जब तक आपको क्वेश्चन में ये लिख कर ना देना कि इलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक, तब तक आप ये मत मानना कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप हर जगह लगा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व सिर्फ और सिर्फ तब लगाओगे जब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक, अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी अगला टॉपिक है आपका इन इलास्टिक कॉलिजन। अब ये इन इलास्टिक कॉलिजन कहाँ होता है, क्या होता है?
समझे इलास्टिक कॉलिजन? अगर याद हो तो इनलास्टिक कॉलिजन के लिए एक चीज़ बताई थी मैंने, क्या? एक मैंने कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली बात बोली थी, कितनी होती है इसमें? 0। मतलब बच्चों अगर मैं इसका फॉर्मूला याद करूँ तो शायद इसका फॉर्मूला v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 हुआ करता था। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो क्या बचा? v1 इज इक्वल टू v2, यानी एक गजब का रिजल्ट आपके पास पहले ही आ गया। क्या बेटा मैंने सबके लिए लिखवाया था, इलास्टिक के लिए लिखवाया था e इज इक्वल टू 1, इन इलास्टिक के लिए 0 और पार्शियली के लिए 0 से 1 के बीच में। ठीक है, यानी बच्चों एक बात समझो, v1 और v2 दोनों बराबर होगा इसमें, फाइनल वेलोसिटी दोनों पार्टिकल का, यानी दोनों साथ में चलेंगे। अब ये कहीं आपने देखा है क्या कॉलिजन? पहले आप लोगों ने देखा कहाँ है मैं वो समझाता हूँ, ठीक है? दैट इज़ फेक, पर देखा है आपने साउथ की मूवीज़ में या बॉलीवुड की मूवीज़ में भी। हाँ मैं बता देता हूँ, मैंने किसी को गोली मारी और वो पीछे उड़ता हुआ जा रहा है ना, पीछे उड़ता हुआ जा रहा है, दैट इज़ परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, एक एग्जाम्पल इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों मास, बुलेट उसके अंदर है, ठीक है ना, और वो उसके साथ साथ जा रहा है, यानी दोनों मास कंबाइन हो गए और एक साथ मूव कर रहे हैं। तो ये दिमाग में आपके पिक्चर बैठी रहेगी, तो इनलास्टिक कॉलिजन के साथ साथ लिख लेना मूवीज ऑफ रजनीकांत, याद रहेगी। ठीक है, हाँ थलाइवा। आपको पता है रजनीकांत की बहुत ज़्यादा वैल्यू है साउथ में, उसका मंदिर भी बना रखा है। हाँ हाँ, कुली कुली मूवी में लगती है, 68 डेज तक रहा था, और उसकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसी थी, लगभग आधे इंडिया ने उसके लिए 3 दिन का फास्ट रखा था कि वो ठीक हो जाए। तो पहले ऐसे मूवीज़ और मूवी स्टार्स की वैल्यू होती थी। हाँ, अब तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, सुशांत सिंह के टाइम पे ज़रूर थोड़ा बहुत दिखा था, बिकॉज वो डिज़र्विंग था भी। MHD मूवी में उसने बताया था, मतलब MS धोनी ने खुद ने बोला था, यार इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, इतना कॉपी करने के लिए हर वक्त उसको फॉलो करता रहता था, हर वक्त उसके साथ मूवी, पहले उसने उसकी कॉपी करी एक एक चीज़, फिर उसने मूवी में काम किया। चलो, हाँ मूवी बनाई भी अच्छी थी, उसकी मूवीज़ ऑलमोस्ट सारी ही अच्छे थे। एक वो आयुष्मान खुराना, ये भी हमेशा मेथड पे मूवी बनाता, पर्टिकुलर सबसे हटके मूवी बनाता है ये हमेशा, तो ये भी अच्छी मूवीज़ बनाता है, बाकी बॉलीवुड में कुछ खास है नहीं है, क्योंकि इनकी एक कमी है, ये लोग स्क्रिप्ट राइटिंग पे खर्च ही नहीं करते, कभी राइटर वगैरह पैसे खर्च नहीं करते, स्टोरी साउथ से उठा लेंगे, हॉलीवुड से उठा लेंगे, गाने पंजाबी डाल देंगे। हाँ साउथ या हॉलीवुड। तो ये पहले के टाइम पे चलो चल जाता था, पहले के टाइम पे क्योंकि हॉलीवुड लोगों को पता नहीं था, देखते नहीं थे, अब सब हॉलीवुड देखते हैं। आप कुछ अच्छा बना के देखो, जैसे कि अभी वो मूवी बनी थी साउथ में, महाप्रभु नरसिम्हा, कितनी सस्ते में उसने मूवी बनाई और कितना कमा गई वो मूवी। हाँ 39 तक है, बहुत सारी मूवीज़ बना रखी है उन्होंने, मतलब सीरीज़ में, एनिमेटेड मूवी थी, और क्या बढ़िया बनाई है। अच्छा स्कूल वाले ही दिखा के लाए थे? हाँ, तुम्हारे स्कूल में तो कुछ ही नहीं है। यूँ ले गए कम बड़ी बात है क्या, मूवी दिखाने ले गए कम बड़ी बात है, एटलीस्ट ये चीज़ सोची तो सही। चलो ये क्लियर,
इसको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी दिखाता हूँ आपको, मतलब वैसे एग्जांपल्स कई है। जैसे कि आपने कभी सोप बबल उड़ाया हो, तो आपने हवा में कभी नोटिस किया होगा कि एक बबल से दूसरा बबल टकराता है और वो फूल के बड़ा बबल बना लेते हैं। ऐसा हुआ है कभी? नहीं देखा कभी ऐसा? किया है ना? हाँ। तो अगर वो मूविंग बबल्स होते हैं तो देखना उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है और वो दोनों साथ में हो जाते हैं। कभी इसको प्रैक्टिकली नोटिस करना कि अचानक से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी जैसे वो एक बबल बनेंगे। दूसरा लो, एक प्लास्टिक का डब्बा रखा, गोली मार दी, प्लास्टिक का डब्बा और गोली दोनों साथ में जाएंगे, तो ये भी इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो यानी इनइलास्टिक कॉलिजन में आपको एक बात समझ में आ गई कि फाइनली बोथ मास मूव साथ साथ। मूव साथ साथ। यार मेरी हिंदी खराब हो गई यार, इंग्लिश पहले से खराब थी। हाँ, बोथ मास विल मूव साथ साथ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे इसके अपन। अच्छा हाँ, इसमें क्या क्या वैलिड रहेगा? क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? यस। उसके लिए तो सोचना ही मत, कॉलिजन है मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नहीं। शेप चेंज होने में उसने कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर दी ना, शेप चेंज करने में एनर्जी लॉस कर दी। अब देखो समझो, जैसे ये बॉल टकराई, ये दोनों बॉल थी, ये U1 से जा रही थी, ये U2 से जा रही थी। दोनों जिस वक्त टकराते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को रिफॉर्म करके कुछ ऐसा बना लेते हैं, रिफॉर्म कर देते हैं दोनों एक दूसरे को। फिलहाल मैंने एक रैंडम शेप ली है, आप जैसे बबल की बात कर रहे थे, दो छोटे छोटे स्फेयर मिलकर एक बड़ा स्फेयर बना देते हैं, होता है ऐसा। तो ये दोनों मिलकर एक कंबाइन मास बना लेते हैं m1 प्लस m2, और ये जाने लगते हैं किसी एक परफेक्ट वेलोसिटी v से। अब साथ साथ जाएंगे दोनों। तो इसने अपनी पूरी एनर्जी जो लेकर गया था, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ ख़त्म कर दी? इसके शेप को रिफॉर्म करने में। शेप कैसे रिफॉर्म होती है? तो भाई बॉन्ड लेंथ चेंज करता है, उनमें भी तो एनर्जी वेस्ट होगी। बॉन्ड नई ज्वाइन करवाएगा, नई मूव करवाएगा, हो सकता है कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज कर दे, कुछ भी कर रहा हो एनर्जी, बट वो कंप्लीटली एनर्जी खर्च कर देता है, ठीक है। कंजर्व नहीं रह सकती। हाँ, कुछ एनर्जी उसने बचाई जो इसको कुछ वेलोसिटी से मूव करवानी थी, ठीक है। क्लियर हुआ? यस नो? चलो, तो अपन क्या क्या मान सकते हैं इसमें ट्रू रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हेड ऑन कॉलिजन है तो एक्स डायरेक्शन ही होता है, और ऑब्लिक है तो दोनों डायरेक्शन होते हैं। इसमें कभी ऑब्लिक आपको मिलेगा ही नहीं, इसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन कॉलिजन। तो देख लो M1U1 M1U1 प्लस M2U2 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V, और वेलोसिटी निकालना कितना आसान है, इसको डिवाइड में ले आओ, खत्म कहानी। इतना इजी क्वेश्चन आएगा, बस एक ही क्वेश्चन खत्म। इसीलिए इसके क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्यों पूछेगा फालतू की, मतलब है कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, पूछ लेता हूँ अभी तुम लोगों से। क्यों पूछेगा कोई क्वेश्चन, बताओ इसके क्या मतलब निकलेगा? कोई कंसेप्ट लगाने के नहीं है। इजी क्वेश्चन दो। चलो तो वही रजनीकांत का ही क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तुमको पता है पाकिस्तान ने हमेशा नॉर्थ इंडिया में टेररिज्म किया है, साउथ में क्यों नहीं किया?
रजनीकांत है वहां पर। अरे पूछो मत, उसमें तो गजब ही एक्शन चलता है। उससे वो कुछ कुछ सीन्स याद है मुझे। वो एक मूवी का सीन था, ऐसे देख रहा था मैं। वो घोड़ा लेके भगा रहा है, सामने ट्रक आता है, स्किट मार के घोड़े को निकाल देता है ट्रक के नीचे से। घोड़ा ही स्किट करके जाता है ट्रक के नीचे से। तो कभी केले से गला काट देता है, कुछ भी चल रहा है। साउथ में कुछ भी होता है यार। चलो, बट कंसेप्ट अच्छे लेके आते हैं वो मूवी में। हाँ, एक दो चीज़ें कॉमन है उनकी। फ्लैशबैक हर मूवी में होगा। ऐसी कोई मूवी नहीं होगी जिसमें फ्लैशबैक नहीं होगा। हर मूवी में फ्लैशबैक आता है कहीं ना कहीं। नहीं, कंसेप्ट अच्छे लाते हैं, मैंने कहा कंसेप्ट तो बहुत शानदार लाते हैं। क्यों, आप देखो पूरा पूरे इंडिया में मोस्ट पसंद आने वाली मूवीज़ में इनके नाम: बाहुबली, आर 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 तो खैर कहाँ तक ही पहुँच गई। ऑस्कर मिल गई थी ना उसको, मिला था। तो भाई वो खुद का बनाते हैं, इसलिए कॉपी नहीं करते। अब तुम कॉपी करोगे फिर सोचोगे हमें क्यों नहीं मिलता, कहाँ से मिलेगा। वो तो इतने घटिया बना दिए उसने, और सोचो कॉपी करके भी बर्बाद कर दिया उसको। ये आदमी था 60 kg का, और जो भी 60 kg का वो खुद को मान ले। हाँ, 52 kg का। चलो, 60 kg का आदमी था, और इस पे पता नहीं किसी को गुस्सा आ गया। होमवर्क करके होमवर्क करके नहीं आया था। होमवर्क करके नहीं आया था, तो उठा के पत्थर फेंक के मारा। शांति शांति। 10 kg का पत्थर। हाँ, 10 kg का पत्थर। हाँ, 10 kg का पत्थर। और गजब की बात, 10 मीटर पर सेकंड से इस बंदे ने उसे कैच कर लिया। बेवकूफ, ये नहीं साइड हट जाए। कैच कर लिया। कैच किया तो क्या होगा? रजनीकांत मूवी टेलीकास्ट साथ में जाएगा। तो बताओ किस वेलोसिटी से जाएगा? इसी एक ही क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा देता हूँ, फिर इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्टी दे दूंगा, फिर अगले टॉपिक पे चल देंगे। हाँ, पार्शियली इलास्टिक। हाँ, इनिशियली ज़ीरो थी। खड़ा था, ये तो बोला मैंने, खड़ा था। 10/7। आपने 1/7 बताया। हाँ, कैलकुलेशन फिर करो। ऐसे जल्दीबाजी में आराम से कैलकुलेट करो फिर से। चलो मैं कर देता हूँ यार। इनिशियल मोमेंटम निकालो, देखो इसका ज़ीरो ही, 100। फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं mv रहा होगा, तो दोनों का मास कंबाइन हो गया 70, और इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 100। जीरो से जीरो गया, 10/7 आंसर, खत्म। चलो इस बार इसको भी दौड़ा देते हैं। हाँ,
ये भी दौड़ रहा था इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। -50/7 मतलब तुम सही से बताओ, डोनेशन दे के चौथी क्लास पास हुए हो ना? मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, सही में डोनेशन दिए थे ना? डोनेशन दिया था ना इसने चौथी क्लास पास होने का? देख, कैलकुलेशन में गलतियां करता है बार बार। और क्यों करता है पता है? पेन नहीं चलाना मुझे। क्यों इतने आलसी हो चुके हो? और फिर कहते हो मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, वहां पर भी यही करते होगे, अरे यार तू कर ले बास्केट, मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पर। है यही होता है फिर? नहीं तो यही करते होगा ना कि बॉल आई, अरे रख ले रे यार मेरा मन नहीं है, ऐसा। अपोनेंट को दे तो ले, तू ले जा। फिर ऐसे आलस क्यों करते हो? चलो, तो देखो इस बार कहानी थोड़ी सी बदल गई। ये बालक भी इधर भागने लग गया 10 मीटर पर सेकंड से, और इस बार कुछ वैसा ही हाल होगा जैसे एक मूविंग ट्रक में एक चिड़िया टकरा जाए। क्या होगा? ट्रक साथ में ले जाएगी। वैसा ही कुछ इसके साथ होगा। देखो इसका मोमेंटम 600 है और इसका 100 है। ज़्यादा मोमेंटम वाला अपनी साइड खींच के ले जाएगा। तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, 100 इस तरफ 600 इस तरफ, मतलब 500 माइनस का इनिशियल मोमेंटम है। फाइनली दोनों मास साथ में हो गए, तो 70 डिवाइड में ले आओ, ये बन गया वेलोसिटी, खत्म। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7.1, हाँ 7.1 मीटर पर सेकेंड। हाँ 7.1, अरे 7/1/7 -7 1/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो क्या करेगा ये अपने साथ लेके निकल लेगा। क्लियर हुआ? ये दोनों क्वेश्चन आए समझ में? अगला क्वेश्चन दो। आसान सा क्वेश्चन दो, मैंने डिफिकल्ट इसमें है भी नहीं तो आसानी देना पड़ेगा। ये एक मास था m2, ठीक है, ये एक मास था m2, और यहां से एक बुलेट आई जिसका मास था m1। ये किसी u वेलोसिटी से आया और सीधे इसको इम्पैक्ट किया। इससे पहले ये रेस्ट में था, ठीक है, इस पे इम्पैक्ट किया, और इम्पैक्ट क्या किया, इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। तो मेरे दो क्वेश्चन है आप लोगों से। पहला क्वेश्चन कि बताओ ये किस हाइट तक चला गया होगा, हाइट, और दूसरा थीटा कितना कवर कर लिया होगा। सिंपल। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्वेश्चन दे दिया मैंने, मैं इंतजार करता हूँ तुम लोग सॉल्व करोगे। हाँ, है इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। एक तो वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, थीटा निकालना कि कितना थीटा कवर करेगा मैक्सिमम। हाँ हाँ, क्या चीज़?
बैलिस्टिक पेंडुलम, पता नहीं क्या होता, मुझे पता नहीं है। ऐसी कोई चीज़ यार मैं जानता नहीं बैलिस्टिक पेंडुलम क्या होता है। सिंपल सा तो क्वेश्चन था बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व कर दो। मतलब सॉरी इनिशियल मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी फाइनली उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी। ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लगा दो। देखो मैं करता हूँ। अच्छा हाथ के हाथ छाप सकते हो, ठीक है। तो बेटा देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी देखिए हम कितना था, हाफ m1u² प्लस ये तो ज़ीरो था, और मान लेते हैं अब ये कितना ऊपर गया होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच, यही क्या होगा। और यहाँ से निकाल लो, आपको क्या निकालना था, h निकालना था ना। तो m1u² बाई 2 m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू एच। हाँ क्या कह रहे हो, mgh होता है ना फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, इजी। लिख लो, लिख लिया। डन। अब थीटा निकालें,
हो गया सबका ये? अब लिख लिया तो इसको ऐसे काट दो। अब जरा सोचो, इनइलास्टिक कॉलिजन था, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते थे? क्यों लगाया? तो मैंने क्यों कटवाया फिर? मैं सही भी तो करवा सकता था जानबूझ के, ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करो। ठीक है, अच्छा तुमने सही किया था। हाँ चलो, हाँ तो इसको लिखो, काट के लिखो, सही में लिखवा रहा हूँ जानबूझ के। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब तक मत लगाना जब तक इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। ये गलती रिपीट हो रही थी, ठीक है? तो इनइलास्टिक कॉलिजन था, कैसे लगा देते हम? तो पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करो, इस पॉइंट पर क्या है, देन फिर लगा सकते हो तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार इनइलास्टिक कॉलिजन हो जाए फिर लगा देंगे। तो देखो, इनिशियल मोमेंटम m1u, फाइनल मोमेंटम विल बी, अच्छा इसकी तो जीरो है इनिशियली, है ना? फाइनल m1 प्लस m2 इंटू वी। तो v मैंने निकाल लिया, कितना आ गया? m1u बाय m1 प्लस m2। ये आया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आई? अब हाफ एम वी स्क्वायर को अब मैं एम जी एच के बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद कॉलिजन नहीं हो रहा ना। यहाँ जहाँ तक कॉलिजन था वहाँ तक मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाया, अब लगा सकता हूँ मैं। तो अब देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ, कहाँ मर गया, हाँ, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी एच। देखो ये दोनों गुजर गए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? v की वैल्यू रखोगे तो m1 स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2g m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू h। ये आया इसका आंसर। क्या? उसके बाद जब कॉलिजन हो गया उसके बाद तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू है ना। हाँ, तो उससे पहले लगा दोगे तो गलती हो जाएगी। मैंने जानबूझ के गलत करवाया ताकि दोबारा कभी गलती ना हो। क्या? अच्छा तुमने पहले सही कर लिया था, तो सर्कुलर मोशन से निकाल रहे थे? हाँ तो कैसे लगाया? यही आई? कैसे निकाला यार, मैं भी सीखना चाहता हूँ। अच्छा वी तुमने इससे निकाल लिया था, अच्छा उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हाँ बिल्कुल कर सकते, क्या दिक्कत है? तुम याद करो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी तो गंवार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई थी, तो सेम ही तो आएगा। अब वो तुम उसको पूरा सॉल्व करो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, वही उसी से तो निकाला वहां पर भी। चलो अब इसमें दूसरा पार्ट क्या निकालना है, थीटा, वो तुम लोग निकालोगे घर से। निकालू वो भी? अरे नालायक हो। इसकी लेंथ अज्यूम कर लेना l, यहाँ पर आया पार्टिकल, ठीक है? ये हाइट का डिफरेंस कितना आ गया, h, यही तो निकाला तुमने h, ठीक है? तो ये हाइट हो गई l माइनस एच, ये रहेगी l और ये है थीटा। कुछ याद आ रहा है कैसे निकालते थे? कैसे? कॉस थीटा बन जाएगा, l माइनस एच अपॉन l विल बी कॉस थीटा, देन h इज इक्वल टू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा मुझे तो कॉस थीटा ही निकालना है ना, हाँ तो बस इसी में डायरेक्ट रख देंगे, खत्म। हाँ इसकी लेंथ मुझे गिवन होनी चाहिए l, मान लो इसकी लेंथ l गिवन थी आपको, ठीक है? इजी। अब आप लोगों के पास पूरे 5 मिनट हैं
पूरा कॉलिजन जो अभी तक किया है वो रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग पार्शियली इन इलास्टिक कॉलिजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब कुछ टेस्टी चीज़ें आएंगी, अब कैलकुलेटिव चीज़ें आएंगी, अब मैथ्स आएगी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर मैं फॉर्मूले पूछूंगा हमारे दोस्तों से जिन्होंने डोनेशन दिया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लो। V2 माइनस V1 नीचे आता है, सॉरी ऊपर आता है, ऊपर आता है। तो यार मैंने कहीं जल्दीबाजी में करवा दिया होगा तो अलग बात है। नहीं, देखो उस कहानी में तो तुम कुछ भी लिख लो इलास्टिक कॉलिजन में, चाहे किसी को भी ऊपर नीचे चलेगा, पर एक्चुअली में हमें रखना होता है V2 माइनस V1 ऊपर और U1 माइनस U2 नीचे। हाँ, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, या फिर आफ्टर अपॉन बिफोर, A अपॉन B। अगर मैंने ऐसा कुछ करवा दिया तो उसे करेक्ट कर लेना। क्या होता है, फिजिक्स के टीचरों की गंदी हैबिट होती है, वो एक टॉपिक पढ़ा रहा होता है, उनका दिमाग किसी दूसरे टॉपिक पे भी चला जाता है, तो ऐसा टाइम पर सीधी चीज़ें कर देते हैं। और कई बार तो मैं जानबूझ के ही करता हूँ, ये तो मैंने बताया तुम लोगों को, जानबूझ के गलत बता के चला जाऊँगा। क्या बालक तुम्हारी कॉपी जल्दी भरने लग गई यार? हैं? क्या चीज़? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना, बढ़िया, अब लग रहा है ठीक। फिजिक्स जिस दुख को लेकर, गलती से अनम्यूट हो गया था उसका। चलो, उसने सॉरी सर बोला ये समझ में आया, उसके बाद उसने जो बोला वो नहीं समझ आया मुझे भी, पर ठीक है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड।
आगे बढ़ते बच्चों। टॉपिक डालो पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इसके बारे में जहाँ तक मुझे पता है, आप लोगों को एक चीज़ के बारे में जानकारी है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इन बिटवीन 1 एंड 0 लाई करता है। ये पहली बात आपको क्लियर है। यानी ना तो ये इलास्टिक रहा ना ही इन इलास्टिक रहा, कुछ डिफॉर्मेशन होगा पर कुछ रिफॉर्मेशन भी होगा, है ना। जैसे आपकी बॉल, एक टेनिस बॉल ले लेता हूँ या जो बॉल आपकी मर्जी में हो, मैं उसे रिबाउंड करवाता हूँ, तो आप बोलोगे सर उसका तो डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता तो फिर नई बॉल और पुरानी बॉल में डिफरेंस कैसे पता चलता है आपको? डिफॉर्मेशन तो होता है उसका, बट बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। तो चलो उसी से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं टेनिस की बॉल को पकड़ के चलते हैं, और इसको मैंने ये प्लेन मतलब वैसे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब वो खुद ही कर देता था, मैं क्या करूँ? उसको छोड़ने के बाद उसका मन बदल गया। एक बॉल बच्चे मैंने यहाँ से u इज इक्वल टू 0 पर ड्रॉप की है, ठीक है, ड्रॉप की। ये बॉल आप सबको पता है धीरे 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 करके धरती की तरफ बढ़ेगी और यहाँ पर आके कोलाइड करेगी किसी वेलोसिटी, लेट अस सपोज v वेलोसिटी से यहाँ पर स्ट्राइक करती है। दूसरा पार्टिकल कौन है? अर्थ। एक पार्टिकल है ये, और आप सबको पता है बॉल जैसे अर्थ पर टकराएगी धरती को नीचे धकेल देगी। तो यार इसकी वेलोसिटी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, जो भी कहानी है वो इसी पे होने वाली है। तो क्या मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कहानी में E इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होता था। पुट करें वैल्यूज, देखो 2 वाली कहानी मैंने अर्थ के लिए ली, नीचे रख देता हूँ 2। अर्थ की तो दोनों वेलोसिटी 0 रहेगी, ना इनिशियल ना फाइनल। अर्थ कोई ऑपरेशन करेगा क्या? ऐसा टक्कर लगी बॉल से और अर्थ कहीं और निकल लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे बॉल पटकी और पैरों तले धरती गायब ऐसा नहीं होता है। तो ये वेलोसिटी 0 रहेंगी, इसमें रखते हैं ज़रा। तो देखो E इज इक्वल टू माइनस का v1 अपॉन, अच्छा देखो u1 की जगह आपकी कौन सी वेलोसिटी है? v है, ठीक है, और ये है माइनस का v क्योंकि नीचे की तरफ था। तो ज़रा बताओ v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस कट गया, तो v1 इज इक्वल टू e इंटू वी। मानते हो इस बात को? यस और नो? यानी जब ये बॉल रीबाउंस करेगा तो इसकी वेलोसिटी उस वक्त कितनी होगी? ये था जब ये गिर रहा था, अब जब ये रीबाउंस कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी e इंटू वी। बोलो क्लियर? ये बिफोर कॉलिजन है वेलोसिटी, और एक कॉलिजन होने के जस्ट बाद। बात समझ आई? फिर ये बॉल मान लेते हैं कि इस बार जब ये गिरी थी इसकी हाइट थी h, तो इस बार जो इसकी हाइट रही होगी वो डेफिनेटली h1 तक मान लूं। फिर ये वापस नीचे ग्राउंड पे गिरेगा, वापस नीचे ग्राउंड पे गिरेगा, कितना हाइट? h1। कॉलिजन के टाइम पे इसकी स्पीड कितनी रहेगी? देखो सेम स्पीड तो रहनी चाहिए अभी, तो ev, कोई दिक्कत? ठीक है।
फिर जब कोलाइड कर गई वापस इसकी वेलोसिटी निकाल के देखते हैं जरा क्या होगा। तो अब की बार E इज इक्वल टू V2 वाला और U2 वाला पार्ट तो फिर से जीरो, तो ऊपर बचा माइनस V2 जो मुझे निकालना है ना, जो अब निकालना है वापस जाने के लिए। और आते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, माइनस का EV1, माइनस माइनस गुजर गए, तो क्या V2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर V1 हो गया। मानते हो इस बात को? कहानी क्लियर हो रही है? बड़े पेशेंस के साथ सुनना इसको, बड़ा जोरदार चीज है ये। तो यहां से फिर से बॉल निकली किस वेलोसिटी के साथ, ई स्क्वायर V से, और अब ये फिर कुछ कम हाइट तक जाएगी, लेट से H2, फिर नीचे आएगी सेम हाइट H2, फिर से कोलाइड करेगी, यहां पर क्या वेलोसिटी रहेगी, ई स्क्वायर V। अब बताओ नेक्स्ट टाइम क्या सबको समझ आ रहा है, ई क्यू V से निकलने वाला ही है, फिर नीचे आएगा, फिर टक्कर होगी, H3 टकराया, ये ऊपर जाते टाइम, ये नीचे आते टाइम, और फिर जब ये ऊपर निकला तो इसकी वेलोसिटी e⁴ v हो जाएगी। सबको समझ आ रहा है? बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। ये गेम सबको क्लियर हुआ? चलो एक काम करो, पहले इस पार्ट को नोट करो प्रॉपर, या चलो मैं समझा ही देता हूँ, लास्ट में नोट करते रहना, पूरी कहानी मैं समझा देता हूँ फिर नोट करते रहना। अब देखते हैं आगे कि यार ये h कितना रहा होगा। जनरल मैकेनिक्स मेरे हिसाब सबको आती है, h कितना रहा होगा। कौन सा कलर सेलेक्ट करूं? देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, मेरे हिसाब से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s सबको आता है। v पता है अगर मुझे, तो h निकाल सकता हूँ, कितना होगा, v स्क्वायर बराबर 2gh, तो ये कितना आ जाएगा, √2gh। तो ये तो v सॉरी h निकालना है, तो v स्क्वायर बाय 2g रूट का, नहीं सॉरी v स्क्वायर बाय 2g आया पहले केस में। अच्छा दूसरे केस में वेलोसिटी कितनी है, तो ev स्क्वायर बाय 2g होगा, ये दोनों तो सेम ही है। फिर उसके अगले केस में, हाँ अब यहां गलती कर दोगे तुम लोग, यहां भी गलती करी हम लोगों ने। ev स्क्वायर कैसे आया, पूरी वेलोसिटी ev है तो e स्क्वायर v स्क्वायर होता ना यार, पूरी वेलोसिटी ev है, तो सेम यहां पर क्या होता, e⁴ v स्क्वायर ही रहेगा, e⁴ v स्क्वायर बाय 2g। समझ आ रहा है? तीसरे में क्या होगा, e⁶ v स्क्वायर बाय 2g। बोलो क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्या पूछ लिया, हाँ कमिंग टू रेस्ट। अब ये कितने टल्ले खाने वाला कुछ आइडिया है? इनफाइनाइट टल्ले खाएगा ये, और तुमसे डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता, सॉरी h हो जाता, ये तो इनफाइनाइट पर टक्कर खाएगा लास्ट टाइम पे। ठीक है, कैसे निकाले, चलो शुरुआत करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, देखेंगे बाद में। शुरुआत करते हैं, कहाँ इंटीग्रेशन लगाओगे, वेरिएबल क्या है इसमें। ठीक है चलो, तो देखो मैं टोटल डिस्टेंस d निकालना चाहता हूँ, सारी वैल्यूज लिखते चलते हैं। सबसे पहले कितना चला, h, फिर उसके बाद कितना चला, देखो h1 प्लस h1, 2 बार h1 तो प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस 2h4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तक। आगे बढ़ते हैं, ये 2 इसके लिए लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये 2 मत ले लेना, इसमें सबकी वैल्यूज रखते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने वैल्यूज निकाली है, बताओ मुझे ज़रा h की वैल्यू कितनी आई थी, v स्क्वायर बाय 2g प्लस 2 टाइम्स ऑफ
ई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2g प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 4 वी स्क्वायर बाई 2g प्लस 2 ई टू द पावर 6 वी स्क्वायर बाई 2g एंड डॉट 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 सो ऑन। चलेगा ये भी? अगर आप लोग बुरा ना मानो तो इस पूरे टर्म में से मैं क्या ऊपर की तरफ से 2 वी स्क्वायर और ई स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, और नीचे 2g तो सब में है ही, तो जो कॉमन निकाल सकता हूँ उसको निकाल लेता हूँ। तो वी स्क्वायर बाई 2g प्लस 2 ई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2g, और अंदर बच गया 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर 6 डॉट 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 डॉट, यही बनेगा। अच्छा, ई की वैल्यू वैसे लेस देन 1 होती है, और ये मुझे कहीं से जीपी दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इन्फिनिटी का कुछ सम का फॉर्मूला होता था, जरा याद करके बताओ, दिमाग पे जोड़ दो। अरे वाह, सबको आता है, सारे इंटेलिजेंट बच्चों पर तो मैं लगा देता हूँ। तो ज़रा देखते हैं, वी स्क्वायर बाई 2g प्लस, अच्छा 2 से 2 नहीं काट रहा हूँ मैं जानबूझ के, क्योंकि लास्ट में कॉमन निकाल लूँगा, 2 ई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2g। हाँ भाई, क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस? पहले तो कॉमन रेशियो निकालें। क्या होता था 1 माइनस, मुझे याद नहीं क्या होता था, 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है, ई स्क्वायर। यही आएगा, हो गया, डिस्टेंस आ गया, खत्म। अब सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। देखो वी स्क्वायर बाई 2g इस पूरे टर्म से बाहर, इन दोनों टर्म से वी स्क्वायर बाई 2g बाहर, अंदर बचा 1 प्लस 2 बाय 2 ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो इसकी थोड़ी सी, वी स्क्वायर बाई 2g 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड द फाइनल रिजल्ट इज वेरी इंप्रेसिंग। बड़ा अच्छा लग रहा फाइनल रिजल्ट देखकर, मुझे खुशी हुई। d इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। कितना बढ़िया टेस्टी सा रिजल्ट देखने में लग रहा है। कितनी घबराहट हो गई थी इसको देखते हुए ना, टेंशन हो गई थी ना कैसे सॉल्व करेंगे, हुई थी नहीं हुई थी? अरे क्या हो गया, मेरे से बोलो। हाँ, कहाँ आप बता गई बेटा, ये यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर में से एक ई स्क्वायर गया तो यही बचेगा। कैसे? मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, करके बताओ ना। अरे वो होल स्क्वायर थोड़ी है ऊपर, होल स्क्वायर है क्या वो? फिर अरे नालायक, उससे और फालतू गंदी सी टर्म निकल के आएगी, वो यही निकलेगा तुम्हारे पास, यही आएगा वो, देखो। हाँ बालक, क्या चीज? एक सेकंड तुम लोग रुक जाओ, मैं उसकी बात सुनो। मनस्वी रिपीट करने के लिए बोल रही है, वेरी गुड बेटा। चलो, कौन सी कहानी रिपीट करो बच्चे, ये बताओ। ये जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा जीपी में ये मैथ्स का टॉपिक है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, इसलिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। बाकी इनफाइनाइट सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आप मेरे से डायरेक्ट ऑफलाइन डिस्कशन करना। डायरेक्ट जो होता है क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है सम इन्फिनिटी का, और इसमें ज़रूरी होता है कि आर मस्ट बी लेस देन 1 हो, ठीक है। वैसे ग्रेटर देन 1 हो तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? नहीं है, गलत आ जाएगा, पागल हो, सॉल्वेबल ही नहीं है। हाँ, जीपी के सम का फॉर्मूला माइनस हो चाहे प्लस हो सेम रहता है। तो मनस्वी ये चीज़ है ना, आपको सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे कंफर्म पता है, तो ये चीज़ आप जब ऑफलाइन आओगे तब समझ लेना मुझसे, ठीक है। ये इन्फिनिटी सीरीज होती है, ये आपको अभी नहीं आती, मैथ्स में हुआ करती थी, हुआ करती है। चलो अब इसको छाप सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ निकालनी है जो तुम लोग घर से ट्राई करोगे, टोटल टाइम रेस्ट में आने तक का।
ये तो रहा। अच्छा जूम कर दूँ, जूम करूँ उसको, अब ठीक है, और जूम करूँ?